दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी जिंदगी बदल लेते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिद के दम पर परिस्थितियों को ही बदल देते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और लाइफ स्टाइल को ही बदल दिया। उस इंसान का नाम है स्टीव जॉब्स। 24 फरवरी 1955 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही एक दर्दनाक मोड़ से हुई। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके असली माता पिता ने उसे गोद दे दिया। एक बच्चा जो दुनिया में आया ही था और उसी समय उसके माता पिता ने उसे अलग कर दिया। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ अलग ही लिखा था। उसे एक साधारण परिवार ने अपनाया। उसका नाम था पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स। पॉल जॉब्स कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। वो एक मैकेनिक थे जो गाड़ियों को ठीक करते थे। लेकिन पॉल जॉब्स ने स्टीव जॉब्स को बचपन में ही एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने कहा था, अगर तुम कोई काम करो तो उसे इतने अच्छे तरीके से करो कि भले ही उसे कोई ना देखे, लेकिन तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। यह बात स्टीव जॉब्स के दिल में हमेशा के लिए बस गई। स्टीव जॉब्स बचपन में ही थोड़े अलग थे। उन्हें सामान्य पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, लेकिन उन्हें मशीनों को खोलकर समझना बहुत पसंद था। वो अपने खिलौने, घड़ी, रेडियो सब खोलकर देखते थे कि ये चीज़ काम कैसे करती है। उनका दिमाग हमेशा सवाल पूछता था, क्यों, कैसे, और अगर इसे थोड़ा अलग बनाया जाए तो क्या होगा। यही क्यूरियोसिटी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। जब स्टीव जॉब्स बड़े हो रहे थे तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस इंसान का नाम था स्टीव वोज़निएक। वोज़निएक इलेक्ट्रॉनिक्स के जीनियस थे। उन्हें सर्किट, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की गहरी समझ थी और स्टीव जॉब्स वो विजन वाले इंसान थे। उन्हें पता था कि टेक्नोलॉजी को कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जब ये दोनों दोस्त मिले तो सिर्फ दोस्ती नहीं हुई बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स कॉलेज गए, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब सामान्य तौर पर यह फैसला बहुत जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि दुनिया आपको यही सिखाती है, पढ़ाई करो, डिग्री लो और फिर नौकरी करो। लेकिन स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं वही सीखना चाहता हूँ जो मुझे सच में पसंद है। कॉलेज छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी दोस्तों के कमरे में सोते थे, कभी जमीन पर सोते थे। पैसे नहीं होते थे तो कोका कोला की खाली बोतलों को जमा करके उन्हें वापस करके पैसे लेते थे। हर रविवार 7 किलोमीटर पैदल चलते थे ताकि मंदिर में मुफ्त खाना खा सकें। आज यह सुनना अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया का एक सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर कभी मुफ्त के खाने के लिए पैदल चलता था। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने एक क्लास अटेंड की। उस क्लास का नाम था कैलीग्राफी। यहाँ उन्हें सिखाया जाता था कि अक्षरों को सुंदर कैसे बनाया जाए, फ़ॉन्ट्स कैसे डिजाइन किए जाएं, लेटर्स के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब उनके किस काम आएगा, लेकिन कई साल बाद जब उन्होंने मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया तो वही नॉलेज काम आई। मैकिन्टोश दुनिया का पहला कंप्यूटर बना जिसने ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट्स और टाइपोग्राफी थी। यानी जो चीज़ उन्होंने सिर्फ क्यूरियोसिटी में सीखी थी वही बाद में टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलने वाली थी। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़निएक स्टीव जॉब्स के गैराज में बैठे थे। उनके पास पैसे नहीं थे,
कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक सपना था। उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा कंप्यूटर बनाया जाए जो आम आदमी भी इस्तेमाल कर सके। उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और बहुत महंगे भी होते थे। सिर्फ बड़ी कंपनियां या लेबोरेटरीज उन्हें यूज़ करते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक चाहते थे कि कंप्यूटर हर घर तक पहुंचे। यहीं से शुरुआत हुई एप्पल कंपनी की। धीरे धीरे एप्पल तेजी से ग्रो करने लगी। कुछ ही सालों में एप्पल एक गैराज स्टार्टअप से $1 मिलियन की कंपनी बन गई और स्टीव जॉब्स सिर्फ 25 साल की उम्र में मिलीनियर बन गए। लेकिन दोस्तों, कहानी में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। सन 1985 एप्पल अब एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी, लेकिन कंपनी के अंदर कई मतभेद होने लगे। बोर्ड मेंबर और सीईओ स्टीव जॉब्स के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे और एक दिन ऐसा आया जब एप्पल के बोर्ड्स ने फैसला लिया स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर कर दिया जाए। सोचिए, जिस कंपनी को आपने बनाया हो उसी से आपको निकाल दिया जाए। यह स्टीव जॉब्स की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। उन्होंने बाद में कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था। कई लोग ऐसी स्थिति में टूट जाते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट, और साथ ही उन्होंने एक छोटी एनिमेशन कंपनी खरीदी, पिक्सर। उसी पिक्सर ने बाद में दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाई जिसका नाम है टॉय स्टोरी। यह फिल्म इतनी सफल हुई कि पिक्सर पूरी दुनिया में फेमस हो गई और इधर एप्पल कंपनी जो धीरे धीरे मुश्किलों में फंस रही थी। कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं चल रहे थे और आखिरकार 1997 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। जब स्टीव जॉब्स वापस आए तो कंपनी लगभग खत्म होने के कगार पर थी, लेकिन उन्होंने आते ही एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम कम प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने कई अमेजिंग प्रोडक्ट बनाए, जैसे आईमैक, आईपॉड, आईफोन, आईपैड। जब 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया तो पूरी दुनिया बदल गई। स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहीं से शुरू हुई। आज हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसका मतलब है हमेशा सीखने के लिए भूखे रहो, नई चीजें करने से कभी मत डरो। दोस्तों, स्टीव जॉब्स अमीर पैदा नहीं हुए थे, उनके पास बड़ी डिग्री नहीं थी, उन्हें उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, जिद, कुछ बड़ा करने की जिद, दुनिया बदलने की जिद। और याद रखिए, अगर आपकी जिद भी मजबूत है तो हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप भी अपनी दुनिया बदल सकते हो। रामलला ग्रोथ माइंडसेट, जहां धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीने का एक माइंडसेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए